नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, HMPV वायरस से बचाव को लेकर झारखंड में भी गाइडलाइन जारी। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेंटानियो वायरस की पुष्टि के बाद झारखंड भी अलर्ट हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV वायरस पहले से मौजूद है पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। इस वायरस से बचाव को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की है। साथ ही बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अगली खबर की बात करें तो 10 जनवरी को रांची में सदस्यता लेंगे रघुवर दास। रघुवर दास ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए मुझसे किसी ने बात नहीं की। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास के भाजपा में फिर से शामिल होने की तारीख साफ हो गई है और वह 10 जनवरी को रांची प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी यह स्पष्ट नहीं है। राज्यपाल का पद छोड़ने, भाजपा में फिर से शामिल होने और पार्टी में भूमिका को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है और बता दें कि साफ तौर पर कहा कि झारखंड की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। भविष्य में मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, इसलिए धरातल की बात करूंगा। अगली खबर, ई-कॉमर्स एजेंसी इंस्टाकार्ट कार्यालय में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि दुमका में पुलिस की लाख सतर्कता के बावजूद दुमका शहर में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बार चोरों ने दुधाने स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने ई-कॉमर्स एजेंसी इंस्टाकार्ट कार्यालय को निशाना बनाया। नगर थाना क्षेत्र के दुधाने स्थित इंस्टाकार्ट के गोदाम संघ कार्यालय में देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों के सामानों के साथ साथ नकदी रुपए की चोरी कर ली। अपराधियों ने गोदाम में लगे कैश लॉकर को उखाड़ लिया और उसमें रखे सभी नकदी रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह लगी जब गोदाम खोलने के लिए इंस्टाकार्ट के कर्मी पहुंचे थे। अगली खबर, लक्ष्य के 72% सिंचित भूभाग पर रबी फसलों का हुआ आच्छादन। बता दें कि गोड्डा जिले में इस बार कुल लक्ष्य का 72% सिंचित भूभाग पर रबी फसलों का आच्छादन जिले भर में किया गया। इसमें सबसे ज्यादा तिलहन फसल का आच्छादन किया गया है और यह आंकड़ा पिछले साल से तकरीबन 15% ज्यादा है। इसका कारण है कि पिछले साल जिले में सुखाड़ का आलम था और खेतों में नमी नहीं के बराबर थी। इस बार खेतों में बारिश के कारण पर्याप्त नमी रही और पानी की दिक्कत नहीं हुई, इसलिए इस बार किसानों द्वारा ज्यादातर सिंचित भूभाग पर गेहूं सहित दलहन एवं तिलहन की खेती की गई है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, इस जिले में पकड़े गए PLFI के 2 उग्रवादी। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खूंटी जिले के पुलिस ने 2 उग्रवादी को गिरफ्तार किया। दोनों पर बीते दिन एक शोरूम पर गोलीबारी करने का आरोप है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के रोन्हे जंगल में पुलिस ने छापेमारी करके PLFI के 2 उग्रवादी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पकड़े गए उग्रवादियों में विकास गोप और निमेश गोप शामिल है, जो रोन्हे गाँव का निवासी है। उग्रवादियों के पास से एक देसी राइफल, 8 mm के 2 कारतूस, 7.5 mm के 9 कारतूस बरामद किए गए। अगली खबर, नवल कुमार ताती हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुराने जमीन विवाद में बीते दिन अंचल कार्यालय साहिबगंज महिला समिति के निकट गोलाबादी हटिया चौक के समीप अपराधियों ने दिन दहाड़े फूल डेकोरेशन करने वाले युवक गुल्ली भट्टा पंचमोड़ का रहने वाला नवल कुमार ताती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। SP कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में मृतक के भाई गौतम कुमार ताती, स्वर्ग दिलीप ताती, शकीर गुल्ली भट्टा पंचमोड़, जिला साहिबगंज के आवेदन के आधार पर जिरवा बावड़ी थाना कांड संख्या दिनांक 4 जनवरी 2025 धारा BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट कांड दर्ज किया गया है। अगली खबर, जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने को संघर्ष करेगी समिति। बता दें कि बरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शहीद स्मारक समिति संघर्ष करेगी। इसके लिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी मिलकर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड छात्र मोर्चा के पूर्व कोल्हान प्रभारी सह शहीद स्मारक समिति के सदस्य जय नारायण मुंडा ने पत्र जारी करके जानकारी दी है और कहा कि जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर आदिवासियों एवं मूलवासियों की ओर से बिष्टुपुर गोलचक्कर का नामकरण झारखंड के शहीदों की मूर्ति स्थापना अभियान के तहत किया गया था, लेकिन पुलिस ने आदिवासियों एवं मूलवासी को मारपीट करके खदेड़ दिया और इससे स्मारक बनाने तक संघर्ष जारी रहेगा। अगली खबर, 2 साल में हाईटेक होगा JBBNL, एक क्लिक पर मिलेगी हर जानकारी। झारखंड बिजली वितरण निगम की व्यवस्था 2 साल के अंदर पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगी।
इसके तहत परिसंपत्तियों की मैपिंग के साथ कंज्यूमर की इंडेक्सिंग भी की जाएगी। नए प्रोजेक्ट के तहत GIS डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन का निर्माण और अपग्रेडेशन भी शामिल है। इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। निगम को हाईटेक करने का पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा किया जाएगा। इसमें 2 साल तक क्रियान्वयन और 3 साल तक सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जाएगी। अगली खबर, राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा के सिर्फ मुंह में राम है, हमने नारियों की पूजा की। बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 में भाजपा की सरकार ने जेंडर बजट लाकर महिलाओं के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारण किया था। भाजपा से पूछा गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ तो 6000 करोड़ रुपए कहाँ गए। ये भी कहा कि भाजपा ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का वादा किया था, लेकिन देवघर छोड़कर इसकी स्थापना कहीं भी नहीं की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मिला, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड बनने के बाद आधी आबादी के लिए किसी ने कोई कार्य योजना बनाई तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया की सरकार ने बनाई। अगली खबर, रांची में एक और फ्लाईओवर जल्द हो जाएगा तैयार। बता दें कि रातू रोड कॉरिडोर का निर्माण जनवरी 2025 तक होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि इस कॉरिडोर में 3 रैंप बनना है। पहला OTC पिस्का मोड़ रैंप, दूसरा ITI रोड रैंप एवं तीसरा राजभवन के समक्ष निर्माण जारी है। 291 करोड़ की लागत से यह कॉरिडोर बन रहा और ये 3.5 किलोमीटर तक बनेगा और इसमें 101 पिलर खड़ा किया जा चुका है। OTC ग्राउंड में रैंप बनाकर तैयार कर लिया गया है और इसमें केवल अलकतरा देना बाकी रह चुका है। अगली खबर, माओवादी नक्सली षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार बच्चा सिंह को NIA ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने CPI माओवादी नक्सली षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार बच्चा सिंह को रांची स्थित स्पेशल कोर्ट की इजाजत के बाद 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है और उनसे झारखंड में माओवादी षड्यंत्र के मामले में पूछताछ शुरू कर दी गई है। बच्चा सिंह बोकारो जिले के बोकारो थर्मल गोविंदपुर का निवासी है और उसे NIA ने 3 जनवरी को गिरफ्तार किया है। वो प्रतिबंधित मजदूर संगठन समिति का राज्य सचिव रह चुका है और बच्चा सिंह CPI के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा से जुड़े मामले में नामजद है। अगली खबर, पतरातू प्लांट से इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा 800 मेगावाट बिजली उत्पादन। झारखंड बिजली वितरण निगम एवं NTPC की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जनवरी के अंतिम सप्ताह से 800 मेगावाट की पहली इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में PBUNL के CEO RK सिंह ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन की समस्या का समाधान किया जा रहा ताकि उत्पादित बिजली को सही ढंग से दूसरे स्थानों पर भेजा जा पाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए की किस्त दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची के खोजाटोली आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए की पहली बढ़ी हुई राशि वितरित कर दी है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था। बढ़ी हुई राशि से राज्य की करीब 56 लाख महिलाओं को फायदा मिला है। अगली खबर, अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर मवेशी व्यापारी से लूटे 2,75,000 रुपए। बौसी थाना क्षेत्र के भुरभुरी गांव स्थित भुरभुरी नदी समीप मवेशी व्यापारी के साथ देसी पिस्तौल की नोक पर मारपीट करते हुए 2,75,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया और घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। घटना में अपराधियों की मारपीट से जख्मी बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के चुआ पानी गाँव के पिपरा पघार टोला निवासी सिराज अंसारी, पिता नासिर अंसारी एवं कैलाश यादव, पिता रामचंद्र यादव का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया है। अस्पताल में जख्मी दोनों मवेशी व्यापारी ने बताया कि दोनों पिछले कई वर्षों से मवेशी की खरीद एवं बिक्री का काम करते हैं। अगली खबर, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की व्यवस्था दिखी चुस्त दुरुस्त, सभी ने मिलकर सराहा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम अपने आप में अनोखा रहा और इतनी भीड़ होने के बावजूद पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी गई। जिला प्रशासन और सरकार के अफसरों, पदाधिकारियों और कर्मियों ने गजब की हॉस्पिटलिटी दिखाई और पूरा कार्यक्रम प्रॉपर वे में किया गया। किसी को परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारी से कर्मचारी हर जगह मॉनिटरिंग करते नजर आए। इस कार्यक्रम में काफी तादाद में शहर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने शिरकत की। गांव, प्रखंड, पंचायत की इन गरीब महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक लाए और फिर यहां से उन्हें घर तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकारी स्तर से निभाई गई। और इस समारोह में शामिल होकर महिलाएं बहुत खुश दिखाई दी। अपने करीब से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को देखकर महिलाएं बहुत खुश हुई। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर और सरायकेला में बिजली फिर से महंगी होगी। टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL ने दिया है प्रस्ताव।
बता दें कि टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईसीएल ने एक बार फिर से बिजली टैरिफ को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। दिसंबर 2023 में बिजली की टैरिफ बढ़ाई गई थी और टाटा स्टील जमशेदपुर में बिजली की सप्लाई करती है, जबकि टाटा स्टील यूआईसीएल सरायकेला खरसावां जिले में बिजली की सप्लाई करती है। ऐसे में दोनों एरिया में बिजली महंगी हो जाएगी और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिए गए आवेदन को लेकर आम लोगों से सुझाव और आपत्ति आमंत्रित किया गया है। 28 जनवरी तक दोनों ही एरिया के लोग अपना सुझाव और आपत्ति जमा कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा झूठा निकला। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादे से पलटने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही यह सच्चाई सामने आने लगी कि हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जनता से झूठे वादे किए थे। और मरांडी ने लिखा कि जनता समझ चुकी है कि 5 लाख सालाना नौकरी के जुमले की तरह 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रपंच था। आने वाले दिनों में इस ठगबंधन सरकार के झूठ परत दर परत और भी उजागर होंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मंत्री को फटकारा, कहा कि आप हर चीज के लिए प्रचार चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के हेमंत कैबिनेट के एक मंत्री इरफान अंसारी को जमकर फटकार लगाई और जिन्होंने कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी। शीर्ष कोर्ट ने इरफान अंसारी की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें फटकार लगाई, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा खारिज करने की मांग की गई थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में नहीं ले अफसर होमगार्ड डीजी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों को एरियर नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई और जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अधिकारी अदालत के आदेश को हल्के में नहीं ले। इस दौरान गृह सचिव वंदना दादेल उपस्थित थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 100 अंक की बढ़त। बता दें कि हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और ये 78,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी है और ये 23,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में तेजी और केवल 3 में गिरावट है।